Hello students, welcome to Next Rank Academy. I am teaching your book Mathematics Forever. Now look at the page number 37. I am teaching your exercise number 2.3 today. The first question is fill in the blanks to make the following statements true. So we can take question number 1.1, exercise number 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर इज 1.1. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे. 1381 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू ब्लैंक. देन व्हाट नंबर कम्स इन द ब्लैंक. तो 1381 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी है. द नंबर इज, आपको पता होगा कि जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से की जाती है देन रिजल्ट इज द सेम नंबर. तो जब इस नंबर की 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर वापस आ जाएगा. 1381 रिपीट्स. तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. सेकंड पार्ट और चेक कर लेते हैं. 3807 मल्टीप्लाइड बाई 0. 3807 मल्टीप्लाइड बाई 0. व्हेन वी multiply a number with 0 then the result is also 0. जब किसी भी नंबर की हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है, जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आता है, दैट विल बी 0 हो जाता है. एंड यू कैन टेक थर्ड पार्ट, दैट इज 4813 मल्टीप्लाइड बाई 213 इक्वल टू 213 multiplied by blank. Look at the question. 213 is at both sides. 213 equal to 213 is at both sides. Then blank is we have to calculate. So then you can see that if we take this number as A and this number as B and look at the other side of equal, this is B again, then it will be, the blank will be A, and A, the value of A is 4813. then the right answer is 4813. मीन्स कि जब हम A मल्टीप्लाई B करते हैं तब B मल्टीप्लाई A इसका रिवर्स होता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे 213 B जो हमारा दूसरी साइड भी है, इक्वल के इधर भी है, तो जो यहाँ पर A होगा ये ब्लैंक है, तो A की वैल्यू कहाँ से रख देंगे हम यहाँ से 4813, यानी कि यहाँ पे भी 4813 आ जाएगा. क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर बेटा आपको? चलो इसका हम एक पार्ट करते हैं इसमें 5th नंबर का. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 5th. It is written that 328 multiplied by 19 equal to 328 multiplied by 10 plus 328 multiplied by blank. दिख रहा है सबको क्वेश्चन? अब आप देखेंगे यहाँ पे 328 की मल्टीप्लाई हमने किससे की है? 19 से की है. और यहाँ पर क्या आ रहा है? 328 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 328 मल्टीप्लाइड बाई. अब आप एक चीज देखेंगे, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसा आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है. ठीक है. अब आप देखो 328 मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, एज इट इज लिख दिया एज सच, मल्टीप्लाइड का साइन लगाया. इस 19 को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा. 19 किस में लिखूंगा? ब्रैकेट के अंदर. अब ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? 19 को 10 प्लस 9 लिखूंगा. कैसे लिखूंगा मैं? 10 प्लस 9. मैंने क्या किया? 328 ऐसा कैसे रखा मैंने? मल्टीप्लाई का साइन लगाया. 19 को क्या मैंने कैसे लिखा है? 10 प्लस 9. देन ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे. तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर मल्टीप्लाई होता है तो 328 की मल्टीप्लाई 10 में भी हो जाती है और 9 में भी हो जाती है. तो इसको कैलकुलेट करो. 328 मल्टीप्लाइड बाई 10. ठीक है. 328 कितना आ गया? 10 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया. फिर ये प्लस का साइन लगाओ ये वाला. इसके बाद 328 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो. 328 मल्टीप्लाइड बाई 9. अब इसको इससे चेक करो. 328 मल्टीप्लाइड बाई 10, 328 मल्टीप्लाइड बाई 10, प्लस का साइन एज सच, प्लस का साइन एज सच, 328 मल्टीप्लाई 9. अब देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गया? 9 आंसर आ गया. तो यहाँ पे क्या आएगा? 9. क्लियर है सब बच्चों को? तो
तो इस तरह से आंसर करके आना है एग्जाम के अंदर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर ही सिक्स्थ पार्ट हम लेते हैं। इट इज रिटन इन द बुक 15 into 90 multiplied by 15 into 100 minus 15 into blank। अब यहाँ ब्लैंक की जगह क्या आएगा, ब्लैंक। what can I put in the blank? तो let us solve this at the left hand of equal। इक्वल की जो लेफ्ट हैंड पे है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 90 को सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे, 15 लिखोगे, 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 90 क्या होता है, 90 होता है 100 माइनस के 10। यदि मैं 100 में से 10 माइनस कर दूं तो 90 तो आ जाएगा। 100 में से मैं 10 माइनस कर देता हूं, देन आई कैन गेट 90। ठीक है, तो मैंने 90 को कैसे लिख दिया, 100 माइनस 10 लिख दिया। अब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 15 की मल्टीप्लाई पहले 100 में करो और 15 की मल्टीप्लाई फिर 10 में करो। 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर ये माइनस लिखो ये वाला, माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको इससे क्या चेक करो, जो हमारा ये था इक्वल के इधर 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 10। 10 इज द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई भी क्वेश्चन में कोई इश्यू आता है, किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं आप। अदरवाइज कमेंट आप डालें कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तो उसको हम दोबारा से फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 पर 7th और 8th पार्ट्स दिए हुए हैं। आप इसको खुद ही ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल के बताना कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मैं सेकंड नंबर अब इसका ले रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट द सेकंड नंबर क्वेश्चन। डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 का मैं लेता हूँ सेकंड पार्ट। 2 का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। इट इज रिटन इन द बुक इन सेकंड पार्ट 295 मल्टीप्लाइड बाय 625 मल्टीप्लाइड बाय 8 into 2। हम इसको इसे सोल्व करना है हमें। तो कैसे आप सोल्व करोगे, आप सोल्व करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ कर लो। 295 मल्टीप्लाइड बाई 625, इन दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई 8 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, एक साथ करो आप मल्टीप्लाई। इसको हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 625 मल्टीप्लाइड बाई 295, 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 2 = 10, 10 और 2 12, कैरी 1, 5 6 = 31, 31। ठीक है, क्लियर है स्टेप। द सेकेंड स्टेप, 9 5 = 45, 45 का 5, कैरी क्या लगेगा 4 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। तो 9 2 = 18, 18 और 4 22, 22 और यहाँ कैरी 2। 9 6 = 54, 54 और 2 कितना हो गया 54, 56। 9 6 = 54 और ये 56 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 क्रॉस लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो अब इसकी। 2 5 = 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 = 4 1 5, 2 6 = 12। क्लियर है सबको। अब इनको सबको ऐड कर दो। ये 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 का 1 कैरी, 14 का 4 कैरी 1 आ गया यहाँ पे। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 कितना आ गया 184375, 184375। और ये कितना हो गया 8 2 = 16। ऐसे ही हम इसकी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, इसी नंबर की हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 = 30, 3 कैरी, 6 7 = 42, 42 और 3 कितना हो गया 45, 4 कैरी, 6 3 = 18, 18 और 4 22, 2 कैरी, 6 4 = 24, 24 और 2 26, 2 कैरी, 6 8 =
48, 48 और 2 कितना हो गया 50, 50 का 0, 5 कैरी हो गया, 6 1 जा 6, 6 और 5 11। क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1। हम 1 से जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वो एस से आ जाता है। अब इसको प्लस कर दो, ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगा, 5 और 5 11, 11 का 1 कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पे, 7 और 2 9 और 1 10, 0 कैरी आ जाएगा 1 यहाँ पर, 6 3 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, 4 और 1 5, 8 और 1 9 और 1 और 1 2। आंसर कितना आ गया 2950010, 2950010। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ये 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया है। इसका आगे के पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप अपने आप करेंगे, सेल्फ करेंगे। इसके बाद मैं आता हूं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड का ये क्वेश्चन आप पढ़ो। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें यूज करना है एंड फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू ही। तो मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ इसका, जिसमें लिखा हुआ है 937 मल्टीप्लाइड बाय 105। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं हम, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो 937 हम ऐसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड, हम 105 को कैसे लिखेंगे, देखो 105 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5, 100 में यदि हम 5 प्लस कर दें तो 105 हो जाता है। तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब एक काम करोगे, जब ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 937 विल मल्टीप्लाई 100 एंड 5, तो 937 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है, 937 मल्टीप्लाइड बाय 5, 937 की 100 से भी मल्टीप्लाई हो गई, प्लस लगाया, 937 की 5 से भी मल्टीप्लाई हो गई। दोनों स्टेप देख लिया आपने। अब देखो इस 937 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 937 1 जा 937, ऐसा कैसे लिख दो, और ये 2 जीरो लगा दो साथ में, ये 2 जीरो बच गई ना 100 की, वो 2 जीरो हमने यहाँ लगा दी, 2 जीरोज हमने यहाँ लगा दी। अब 937 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 937 मल्टीप्लाइड बाई 5, नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 1 कैरी आ गया यहाँ पे, 5 9 जा 45, 45 और 1 46। क्लियर है, 4 6 8 5। अब इसको आप कैसे करोगे, इन दोनों को प्लस कर लेना है। अब हमें मल्टीप्लाई खत्म हो गया ना हमारा, अब यहाँ प्लस का काम आ गया स्टार्ट, 93700 और इसमें प्लस कर दो 4 6 8 और 5, प्लस करो आप इसको, 5 और 0 को प्लस करते तो क्या आता है 5, 8 और 0 को प्लस करते तो 8 आता है, 7 और 6 को प्लस करो 13 का 3 आता है, कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पे, 4 और 3 7, 7 और 1 8 आ गया, और ये 9, आंसर क्या आ गया 98385, 98385 इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों को उतारना है उतार लें, यहाँ पे बैठे हैं जो, और जो वीडियो से जुड़े हुए हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बेटा आज सबको समझ में आ रहा है ना, बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टेट्स दैट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट में ले रहा हूं, फोर्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 516 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 516 मल्टीप्लाइड बाई 30, 516 मल्टीप्लाइड बाई 10। क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन देखा कैसा लिखा हुआ है, 516 मल्टीप्लाइड बाई 60, यही 516 फिर प्लस लगा करके 516 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस फिर 516 मल्टीप्लाइड बाई 10।
अब आप देख रहे हो 3 स्टेप दिए हुए हैं, एक ये स्टेप है प्लस से जुड़ा हुआ, एक नेक्स्ट स्टेप ये है और ये नेक्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। अब आप देखो ये स्टेप दोनों प्लस से जुड़े हैं, ये स्टेप और ये स्टेप भी प्लस से जुड़े हुए हैं, दोनों में मल्टीप्लाई, इन दोनों में मल्टीप्लाई, इन दोनों में मल्टीप्लाई। एक चीज आपको कॉमन दिख रही है इसमें, 516 तीनों में है, तीनों स्टेप्स में 516 है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड है इसका पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। 3 पार्ट के अंदर 516 आपको कॉमन दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इन तीनों पार्ट में से 516 को कॉमन निकाल लेना है बाहर। हमें 516 हमने कॉमन ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया। जब हम तीनों से कॉमन ले लेंगे तो 516 यहां से सबसे खत्म हो जाएगा, यहां से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट। 516 हमने इन तीनों से कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया और तीनों अंदर ब्रैकेट के अंदर बच जाएंगे। क्योंकि 516 हमारा बाहर आ चुका है तो अंदर क्या बचा, 60 बचा, केवल क्या बचा, 60। ये प्लस बचा, ये मल्टीप्लाई का साइन बाहर आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये भी कॉमन आ गया। 516 मल्टीप्लाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 60 बचा। यहाँ से 516 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 30 बचा। और यहाँ से 516 बाहर आ गया, प्लस लगा लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 बचा। क्लियर है सबको? हमने 516 कॉमन लिया है तो 60 बचा, 30 बचा, 10, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 516 राइट एज 516 एज सच एंड add these values, 60 plus 30 plus 10, that is 60 plus 30 90, 90 और 10 कितना हुआ, 100। तो 100 ये आपका इस तरह से आ गया। क्लियर है बच्चा, सबको क्लियर है? Yes, sir. देन अब आप क्या करेंगे, 516 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इट इज 100, इट इज 1 एंड फॉलोइंग 2 zeros, देन यू कैन मल्टीप्लाई 516 to 1, 516 1 जा 516, 516 1 जा 516 और 2 जीरो जो बच गई वो यहां लगा दो। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ आई एम राइटिंग 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, फर्स्ट पार्ट भी थर्ड पार्ट भी, बट थोड़ा सा 4th पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो मैं ट्विस्ट बता देता हूँ क्या है। 568 मल्टीप्लाइड बाई 999, 568 को किससे मल्टीप्लाई किया, 999 से, प्लस लगा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 568। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस के इधर ये एक प्रोडक्ट है, 568 मल्टीप्लाइड 999, और 568 ये प्लस के इधर भी 568 है, बट यहाँ इसकी मल्टीप्लाई की एक वैल्यू नहीं है यहाँ पे जो होनी चाहिए थी। क्या नहीं है? अब देखो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 568 मल्टीप्लाइड बाई 999, ठीक है, प्लस लगाओ ये वाला, 568 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख दो इसको। क्या कोई चेंज आएगा यदि मैं मल्टीप्लाई 1 लिख दूंगा? कोई चेंज आएगा? चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 568 को मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो 568 1 जा 568, 568 1 जा 568, कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई 1 कर दिया। अब आप देखो एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड प्रोडक्ट बन गया। दिख रहा है आपको सही? प्लस के इधर एक प्रोडक्ट है, प्लस के इधर एक प्रोडक्ट है, और इसमें 568 जो कॉमन है, 568 इधर भी है, 568 इधर भी है। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से 568 और ये मल्टीप्लाई का साइन ये कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे क्या, इधर से जब कॉमन लिया हमने इस प्रोडक्ट से 568 मल्टीप्लाई, तो क्या बचा 999, और फिर प्लस बचा ये वाला, और इधर से जब ये कॉमन आ गया, इधर से ये कॉमन आया, इधर से ये कॉमन आया, बाहर निकल गया तो क्या बचा 999, और इधर क्या बचा 1। अब आप प्लस करो, 999 में जब 1 का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 999 में यदि आप 1 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10, कितना आ गया 1000। तो 568 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब जैसे ही 1 फॉलोइंग बाई जीरोज ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है तो हमें लंबी मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं दिखाते इधर जैसे लैडर सीरीज में दिखाते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। कैसे, 568 1 जा
5 6 8 1 जा 5 6 8, और ये 3 जीरो बच गई, ये ऐसे कैसे लगा दो। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने क्लियर करा दिया है। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको लिखना है वो लिख लो। तिलक रख लो। Now let us take question number 5. Determine the product of. फर्स्ट पार्ट है इसका determine the product of. determine किस करना है? प्रोडक्ट का determine करना है हमें फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मीन। प्रोडक्ट का क्या होता है? दिस मीन्स इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट मीन्स में होता है मल्टीप्लीकेशन। किसी दो क्वांटिटी का, 3 क्वांटिटी का और मोर देन 3 क्वांटिटीज का यदि हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट कॉल्ड प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हम उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? प्रोडक्ट किसका निकालना है? फर्स्ट पार्ट का, जिसमें लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? ये कह रहा है एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है आप सबको? तो क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले तो ये बताओ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होती है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि यदि आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है कितनी भी डिजिट का, चाहे 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, तो आप केवल 9 पकड़ लो। क्या पकड़ लो? 9। और 9 को 4 टाइम्स लिख दो। 9 9 9 और 9। यदि आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो उसको 5 टाइम्स 9 लिख दो। या आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो 6 टाइम्स 9 लिख दो। जितनी भी डिजिट का नंबर आपको बनाना है उतनी बार आप 9 लिख दो तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? ये मल्टीप्लाई लिखो अभी। ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। जब आपको 3 डिजिट का कोई स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है देन यू राइट आप क्या राइट करेंगे? 1 लिखेंगे। और कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट में से मैंने 1 डिजिट तो यहां लिख दी। कितनी डिजिट बची? 2 जीरोज बची। कितनी बची? 2 जीरोज। ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। कितने डिजिट है देखो इसमें? 1 2 3। 3 डिजिट है और स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। यदि आपको 4 डिजिट का बनाना होता तो 1 जीरो और लग जाती। यदि आपको 5 डिजिट का बनाना होता तो 1 जीरो और लग जाती। यदि आपको 6 डिजिट का बनाना होता तो 1 जीरो और लग जाती। तो हमें कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का बनाने के लिए आप क्या करोगे? ये जीरोज में हटा देता हूं और 1 2 3 3 डिजिट का 1 0 0 यानी कि 100। अब आप मल्टीप्लाई करो। मैंने बताया था जब किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऐसे कैसे ही आता है? 9999 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ गया और 2 जीरो ये साथ में लगा दो। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आप कर लेना अपने आप। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। अब दोनों ही ग्रेटेस्ट नंबर लेने हैं। क्या लेना? दोनों ही ग्रेटेस्ट। चलो मैं एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, आप इसकी मल्टीप्लाई अपने आप कर लेना। क्या?
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, यही होगा। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ये होगा, ये तो होगा। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इनकी मल्टीप्लाई आपको अपना आप करनी है। ठीक है, कर लोगे, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना। और इसका एक तरीका यदि मैं आपको बताऊं, मेथड जो है इसको और इजी करने का, आप देखो क्या करोगे आप इसके लिए क्या करोगे कि आप, यदि मैं आपको कहूँ ना मल्टीप्लाई कर लो, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 9999 मल्टीप्लाइड बाई 999, ऐसे तो करोगे आप, ऐसे ही करोगे ना मल्टीप्लाई। मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। शॉर्ट मेथड में आप क्या करो कि आप एक काम कर लो, इस 999 और 9 को है तो ऐसे लिख लो, इस 999 को, ये कितना है 999 है, यदि मैं ऐसे लिख दूँ 1000 माइनस 1, यदि मैं 1000 में से 1 माइनस कर दूँ तो यही तो बन जाएगा। देखो करके देख लेते हैं, 1000 में से 1 माइनस कर दो, 1000 है, 1000 में से 1 रुपये माइनस कर दो, 1 रुपये किसी को दे दिया आपने, कितने बचेंगे 999 रुपये तो बचेंगे। अब चलो ऐसे ही कर लो, 1 में से यहाँ कैरी दो, कितना बचेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा ना यहाँ पे। अब 10 में से यहाँ कैरी दो, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा। 10 में से एक कैरी इधर दो तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब इस 10 में से 1 माइनस कर दो, 9 9 और ये वाला 9, ये तो आ गया। यानी कि जब 1000 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, ऐसे। अब आप एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई 1 अंदर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9999 मल्टीप्लाइड बाई 1000, हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और अब इस 99999 की मल्टीप्लाई 1 से भी कर दी। देखो कैसे किया, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, ये लिख दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी, ये लिख दिया, अब माइनस बीच में। क्लियर है। अब क्या करोगे आप, 9999 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9999 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 000, ये 3 0 और लग जाएंगी। अब आप क्या करो, कंफ्यूज सा हो गया मेथड। बेटा कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज लग रहा है आपको, इजी वे में यदि आप करना चाहते हो फिर इसे कर लो आप। इसलिए आपको 99 से 81 ये लंबा करना पड़ेगा। ये बहुत शॉर्ट बताया मैंने, क्योंकि इसमें क्या है देखो समझो, 9999 की मल्टीप्लाई हमें इससे करनी थी 999 से, 4 टाइम्स 9 3 टाइम्स 9। हमने क्या लिखा, 4 टाइम्स 9 को तो ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई लगाया 999 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। यानी कि जब आपके पास सोचो, आपके पास यदि 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, आप 1000 में से 1 रुपया किसी को दे दोगे तो कितने बचेंगे, 999 तो बचेंगे। तो आपको ये 999 रुपये आपके बच गए, वो मैंने करके भी दिखाया कैसे बचते हैं। तो 999 रुपये को आपने, यानी कि 999 रुपीज़ को आपने 1000 में से 1 माइनस करके लिख दिया। अब आप क्या करो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस 999 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। तो वही मैंने करा, ये 9 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ भी कर दी, और इस 4 टाइम्स 9 की मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ भी कर दी, और ये माइनस बीच में लगा दिया। और जब हम 4 टाइम्स 9 की मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तो बहुत ईजी मल्टीप्लाई होता है। कैसे, 4 टाइम्स 9 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो 1 से जब करोगे तो जो भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई की जाती है तो वही चीज़ आ जाती है। तो 4 टाइम्स 9 आ गया, अब 3 0 जो बच गए 3 0 ऐसे लगा दो। अब जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 9 ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये 4 टाइम्स 9 आ गया। अब इसको माइनस और करना है आपको, तो ये लिख लो और ये फिर ये लिख लो, 9 9 9 और 9 ये लिख लिया मैंने, और 000। अब इसको माइनस कर दो इसमें से, 9 9 9 और 9, इसको माइनस करना है आपको। जो आंसर आएगा वो आंसर ही इसका बेस्ट आंसर है। अब देखो यहाँ 0 0 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकता, तो अब क्या करोगे, इस 9 में से कैरी लो, कैरी लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 में से इधर कैरी लो तो ये 10 हो जाएगा। जब हमने कैरी इधर 1 ले लिया तो यहाँ से कितना बचा, 9 बचा। अब इस 10 में से इधर कैरी ले लो तो यहाँ कितना हो गया, 10, यहाँ कितना बचा, 9। तो 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 9 गई तो 0, 9 में से 9 गई तो 0। अब यहाँ 8 में से 9 जा सकता है क्या,
नहीं, 1 कैरी लो तो 1 कैरी लोगे तो 18 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो 18 में से 9 गए तो 9 बचे, ये 8 ऐसे का ऐसे ही बचा, ये 9 ऐसे का ऐसे ही बचा, और ये 9 भी ऐसे का ऐसे ही बचा। तो आंसर क्या आ गया आपका 99889001। देखो एक मेथड तो ये है, यदि आप इससे करना चाहो तो इससे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरह से कर लो, ठीक है। बट ये चैप्टर में ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही करना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, बट एग्जाम में आ जाए तो आप एग्जाम में डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन उस तरह से आएगी इसमें, वो आपकी कैरी लेने में कहीं मिस्टेक होगी तो वो गलती हो सकती है, ठीक है। बट आप यहाँ से करोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप दोनों मेथड्स में से किसी मेथड से भी कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अब। अ डीलर परचेज 129 म्यूजिक सिस्टम्स, म्यूजिक सिस्टम जानते हैं ना, तो 129 म्यूजिक सिस्टम एक डीलर ने परचेज किए, बाई किए, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सिस्टम इज, कितने म्यूजिक सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 6, कितने म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम्स कितने हैं, हाउ मेनी म्यूजिक सिस्टम्स आर देयर इन द बुक, 129 म्यूजिक सिस्टम्स आ डीलर बाय, एक डीलर ने 129 म्यूजिक सिस्टम बाय किए। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सिस्टम, अब जितने भी सिस्टम है इन सब की जो कॉस्ट है, कितनी, कॉस्ट ऑफ ईच सिस्टम, ईच का मतलब जितने भी 129 है उनमें से हर एक की कीमत जो है, हर एक की जो कॉस्ट है वो है 71234, कितना है, ₹71234, इतने सिस्टम है 71234, मतलब इतने रुपए का सिस्टम है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स टुगेदर, तो सारे सेट्स की कितनी कीमत है, सारे सेट्स की टोटल सेट्स कितने हैं, मतलब कॉस्ट कितनी है टोटल, तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जब हम क्या करते हैं कि जब सारे सिस्टम्स हमें खरीदने हैं और एक सिस्टम इतने का है तो सारे सिस्टम कितने में हम बाई करेंगे, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 71234 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 129 से, क्लियर है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई यहां कर लो, 71234 मल्टीप्लाइड बाय 129, इसे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 9 3 जा 18, 18 और 3 21, 21 कैरी 2, 9 2 जा 18, नहीं 9 3 27 था, सॉरी 9 3 27, 27 का 7 आता है यहाँ 2 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना हो गया, 18 और 2 20, 20 का 0 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी 1, 9 7 जा 63, 63 और 1 कितना हो गया 64, यहाँ क्रॉस लगाओ, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्लियर है। 2 बार क्रॉस लगाओ, अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और 1 7 जा 7, इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ कितना आया 6, 7 और 8 कितना हो गया 15, कैरी 1 आ गया यहाँ पे, 6 और 4 10, 10 और 1 11, कैरी 1 आ गया फिर से, 4 और 1 5, 4 और 3 7, 1 8, 1 8 और 1 9 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 4 10, 10 और 1 11, कैरी 1 आ गया, तो 7 1 8 और 1 9, आंसर, ये आपका आंसर आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 918956, क्लियर, क्लियर बेटा, ठीक है। अब इसका 7th पार्ट हम करेंगे, ये लिख लिया सबने, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। आपके इस एक्सरसाइज के 7 8 9 10 और 11 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं, एक दो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको जिसमें आप अपने आप करना है उसको। देखो 7th क्वेश्चन दिया हुआ, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 352 फ्लैट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने फ्लैट्स हैं, कंस्ट्रक्ट किए, कंस्ट्रक्ट मतलब तैयार किए, न्यू बनाए, 352 फ्लैट्स।
तो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स। 7th क्वेश्चन, कितने फ्लैट बनाए सोसाइटी ने? 352 इतने फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच फ्लैट इज, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट कितनी कॉस्ट है? 432,300। एक फ्लैट की कॉस्ट इतनी है, तो 352 फ्लैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? इसके लिए टोटल कॉस्ट आएगी हमारी। तो टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? ये लिखो आप कि एक फ्लैट कितने का? इतने का 4,32,300 का। और आपके टोटल फ्लैट्स कितने हैं? 352। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। जब एक की कॉस्ट दी हो और ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी हो, जब एक की कॉस्ट दी है और ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी है, नंबर ऑफ फ्लैट्स की कॉस्ट निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करोगे। इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करनी है अब इसकी। मैं आपको 8th क्वेश्चन बता रहा हूँ अब। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 8। अ बस मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। अ बस मूव्स, बस चलती है, एट ए स्पीड ऑफ, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ बस कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 65 किलोमीटर चलती है। 1 आवर में 65 किलोमीटर एक बस चलती है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 89 आवर्स। तो देखो स्पीड कितनी है बस की? 65 किलोमीटर 1 आवर। इसको मैं दूसरी तरह से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? कि इन 1 आवर बस ट्रेवल्स, बस कितनी चली? 65 किलोमीटर। इन 1 आवर बस ट्रेवल्स, बस ने कितनी ट्रेवल की? 65 किलोमीटर। यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस चली? 65 किलोमीटर। अब हम ये क्या निकालना है? व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 89 आवर्स। तो जब 1 आवर में इतने किलोमीटर चलती है, देन इन 89 आवर्स, एक घंटे में जब 65 किलोमीटर चल रही है, तो 89 आवर्स में ये चलेगी कितना? 65 मल्टीप्लाइड बाई 89। तो 65 किलोमीटर को 89 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, मल्टीप्लाई तो सबको आती है ना, 2 डिजिट की, 2 डिजिट बाय 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, तो आप अपने आप कर लेना। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 9th क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें कहा गया है 9th में, क्लास 6 ऑफ ए स्कूल हैज़ 8 सेक्शंस। क्लास 6 के कितने सेक्शंस है? 8 सेक्शंस। सेक्शंस ऑफ क्लास 6 8। कितने सेक्शंस है? 8 सेक्शंस है। Each section has 42 students. Students in each section कितने हैं? 48, 42। देखो यहां क्वेश्चन समझते जाओ। क्या कहा हुआ है कि एक क्लास में 8 सेक्शंस है। देयर आर 8 सेक्शंस इन क्लास 6। तो एक स्कूल के अंदर 6 क्लास जो है उसमें 8 सेक्शंस हैं। आपके स्कूल में भी रहते होंगे, किसी में 4 रहते हैं, किसी में 5 रहते हैं। यहाँ पे कितने दिए हुए? 8 सेक्शंस है। और हर सेक्शन में 42 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, कितने के स्टूडेंट्स हैं? 42। तो कह रहा है अब आगे, इफ द मंथली चार्जेस फॉर ईच स्टूडेंट इज ₹120।
एक स्टूडेंट के जो मंथली चार्जेस हैं, जो कि स्कूल फ़ी लेता है 120 रुपीज़ फ़ी ले रहा है, तो फाइंड द मंथली चार्ज पेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो टोटल मंथली चार्ज कितना पे हो रहा है, मंथली चार्ज पेड बाय ऑल द स्टूडेंट, यानी सारे स्टूडेंट मिलकर कितना चार्ज पे कर रहे हैं। इसने कहा हुआ है 120 रुपीज़ फीस लेता है। क्या स्कूल 120 रुपीज़ फीस लेता है कभी? सोचा है आपने कभी 120 रुपीज़ फी लेता है कभी स्कूल? कहाँ 3-3, 4-4 हज़ार रुपये फ़ी होती है। ठीक है, तो 128, बट कोई नहीं, ये तो मजाक की बात है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पे अपने के? टोटल स्टूडेंट्स देखो, एक सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स और टोटल सेक्शन कितने 8, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 42 मल्टीप्लाइड बाई 8। 42 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल स्टूडेंट्स इतने आ जाएंगे। तो 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 8 4 ज़ा 32 और 133। तो 336 स्टूडेंट्स आर देयर इन ए स्कूल इन क्लास 6। क्लास 6 में आपके 336 स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, जो स्कूल बताया हुआ है इसमें। अब क्या कह रहा है, अब एक स्टूडेंट की जो फ़ी है, फ़ी ऑफ 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की फ़ी कितनी है ₹120, 120 रुपये ले रहा है स्कूल। देखो कितने कम में पढ़ा रहा है। आप भी अपने बच्चों को वहीं करा दो जहाँ पे इतनी कम फ़ी है। ठीक है, तो 120 रुपीज़ फ़ी ले रहा है एक स्टूडेंट की। तो आप क्या करोगे, आपके स्टूडेंट कितने हैं 336, तो टोटल फ़ी बतानी है हमें। कितनी फ़ी बतानी है? टोटल फ़ी बतानी है। तो 336 स्टूडेंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाई 120 रुपीज़। एक स्टूडेंट की फ़ी है 120, 336 की हो जाएगी 120 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 6 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0। जब 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी नंबर डिजिट से, तो वो 0 हो जाता है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्रॉस लगाओ, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 3 ज़ा 6। अब 2 क्रॉस लगाओ, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, प्लस कर दो 0, 2 और 0 2, 7 और 6 13, कैरी 1 आ गया यहाँ पे, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1 आ गया, यहाँ 3 और 1 4, कितना आ गया? टोटल फी कितनी आ गई बच्चों? ₹40,320, 40,320 रुपीज़ इतने स्कूल फी ले रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर? बच्चों कितनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है आपकी, अभी 2 क्वेश्चन रह रहे हैं इसमें। उतारो, जल्दी उतारो फटाफट। ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे उतार लेना। सर अब करता हूँ फिलहाल। चलो जी, आपका क्वेश्चन नंबर है अगला 10th और फिर 11th। एक बार में जो है एक एक्सरसाइज पूरी हो पाती है, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे करके, और फिर ज़्यादा एक्सरसाइज भी कराएंगे इसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 50 चेयर्स एंड 25 डेस्क। एक जो आप इस क्लास में बैठते होगे तो एक डेस्क होती है आपकी और चेयर होती है। ठीक है, तो चेयर एंड डेस्क वर परचेज फॉर ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो 50 चेयर्स खरीदी गई, 50 चेयर्स बाई की गई और 25 डेस्क। कितनी डेस्क है? चेयर्स कितनी है? चेयर्स 50, डेस्क कितनी है? 25 डेस्क है और चेयर कितनी है? 50 चेयर्स हैं। वर परचेज्ड फॉर ए स्कूल ऑफ 50 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल? स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चा? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो 50 स्टूडेंट्स लेंगी, चेयर भी तो 50 है, तो एक चेयर पे एक ही बच्चा बैठेगा। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट 50 चेयर, और डेस्क जो है वो 25, यानी कि एक डेस्क पे 2-2 बच्चे बैठने हैं। ठीक है, आओ आगे आओ। इफ़ ए चेयर कॉस्ट 250, चेयर की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? ₹250। चेयर की कॉस्ट कितनी है? इतनी। तो टोटल चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल
कॉस्ट ऑफ चेयर्स। टोटल चेयर कितनी है 50 है और एक की कॉस्ट कितनी है 250, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ करो मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 50, करो मल्टीप्लाई बेटा, 0 0 0 0 5 से 0 0 2 सा 0, क्रॉस लगाओ 5 0 0 5 5 सा 25 2 कैरी 5 2 सा 10 और 1 12, प्लस कर दो 0 5 5 5 2 सा 10 और 2 12, ठीक तो है। हाँ कहाँ पे 0 0 0 5 0, यही तो, हाँ ये वाला सही, बिल्कुल बच्चा बहुत क्लियर, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है यहाँ पे। तो 0 5 5 कितना हो गया, अच्छा ये हो गया आपका, ठीक है अब तो क्लियर है। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे इतना। अच्छा ये टोटल कॉस्ट है चेयर्स की। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि डेस्क की कॉस्ट जो है, डेस्क कॉस्ट ₹400, डेस्क की कॉस्ट लगाओ, टोटल कॉस्ट ऑफ डेस्क, डेस्क कितनी है 25, एक की कॉस्ट कितनी है ₹400, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेना इस तरह से, आप मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 4 ज़ा 100 और 2 0 ये आ गई, ठीक है। ये है कॉस्ट आपकी चेयर की, ये है डेस्क की। अभी कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द चेयर्स एंड डेस्क। तो टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर्स एंड डेस्क। तो चेयर कितनी, चेयर की कॉस्ट क्या थी, ये रही, लिखो 12500 और डेस्क की कॉस्ट कितनी थी 10000, प्लस कर दो 0 0 5 2 और 2, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, ये आंसर क्लियर, ठीक है, ये आंसर। चलो क्लियर करो इसे जल्दी से, लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर था 10 आपका। मैं रब करता हूँ फिर इसे। एक क्वेश्चन है बस, वो बहुत इजी है, मैं जल्दी फटाफट बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म और फिर हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो इस मतलब चैप्टर की है, ठीक है। वो एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा वाला फिर कंप्लीटली। ओके क्वेश्चन नंबर 11, What are the whole numbers which when multiplied by itself give the same number। ये कह रहा है वो होल नंबर बताओ आप जो अपने से ही मल्टीप्लाई किए जाएं और वही नंबर आए। जैसे कि होल नंबर क्या होते हैं, आपको होल नंबर का पता है, W से हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, और उस होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता चला जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। अब इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई किए जाएं, सेल्फ अपने से ही मल्टीप्लाई करो और खुद ही वो नंबर आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को अपने से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या गया 4 आ गया ना। तो ये सेल्फ ही आना चाहिए था, 2 ही आना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नंबर सही नहीं है। तो नंबर क्या होना चाहिए इसमें से, एक काम करो 0 की मल्टीप्लाई करो अपने से, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये होल नंबर हमारा करेक्ट है, जो सेल्फ मल्टीप्लाई करके सेल्फ ही आ जाता है। चलो 1 की मल्टीप्लाई करो 1 से, 1 की 1 से करो, 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था, व्हाट आर द होल नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ गिव द सेम नंबर, जो अपने से ही मल्टीप्लाई करके खुद आ जाते हैं। तो यही 2 नंबर हैं जो अपने से मल्टीप्लाई करके सेल्फ खुद ही आ जाते हैं। और कोई जितने भी नंबर आप लोगे, तो जैसे 3 की 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 तो नहीं आया, 4 4 जा 16, 4 तो नहीं आया। तो यानी कि केवल क्या नंबर है, 2 ही नंबर ऐसे हैं विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव द सेम नंबर एज द रिजल्ट।
ठीक है, ये आपकी आज की क्लास डन हुई बच्चों। कल हम 2.4 एक्सरसाइज जो है इसकी, इस चैप्टर की, वो हम इसको फिनिश करेंगे। कल स्टार्ट करेंगे, फिर इसको उसी दिन फिनिश कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।